हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत इतिहास के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी के आदि में पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लॉर्ड कॉनिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कॉनिंग कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था ये। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी की, जिसमें ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1856 ईस्वी में हुई। कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। व्यपगत सिद्धांत, जिसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड बैरन। इसका जो समय काल था शासन का 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक था। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड में एवं राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। किसके समय में? लॉर्ड लॉरेंस के समय में। अब हम लॉर्ड मेयो की बात करते हैं, जो कि 1869 से लेकर 1872 तक इसका समय काल था शासन का। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 1876 ईस्वी तक इसका शासन काल था। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लीटन। इसका जो समय काल था शासन का 1876 से 1880 ईस्वी तक था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी था। इसके साहित्यकाल में इसे ओवन मेरीडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके साहित्यकाल में इसको ओवन मेरीडिथ के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1878 ईस्वी में लिंटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र जैसे कि सोम प्रकाश आदि, इन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। अब हम लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। रिपन का जो समय काल था शासन का, वो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था। रिपन ने सबसे पहले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1885 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाक्युलर प्रेस को समाप्त कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में जो पहली जनगणना हुई वो 1872 ईस्वी में शुरू हुई। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में भी शैक्षण सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोजित गठित किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी है। किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब हम लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। इसका जो समय काल था शासन का, वो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1885 से 1888 ईस्वी तक हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। इसका जो समय काल था शासन का, वो 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक हुआ।
भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ, जिसको डूरंड रेखा भी कहते हैं। अब हम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करते हैं। इसका जो समय काल था शासन का, वो 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। अब हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, और मतलब बहुत सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पर इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में आयोग की स्थापना की थी। इसके बाद सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की, जो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक इसका समयकाल था शासन का। इसके समय में आंगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा ही किया गया था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की, जो 1910 से 1915 ईस्वी तक इसका समयकाल था शासन का। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 22 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, जिससे कि 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की, जिसका समयकाल था 1916 से 1921 ईस्वी तक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी के समय में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में हुआ, वो हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग, जिसका समय काल था 1921 से 1926 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अब लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से 1931 ईस्वी तक इसका समयकाल था शासन का। 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से 1936 तक का समय काल था शासन का। इसके समय में
लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और इन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे पूना समझौता भी कहते हैं, वो किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ और 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पर सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने अध्यक्षता किसने की थी? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। अब लॉर्ड लिंग लिथगो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इनका समय काल था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे बिना भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इससे अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्सन मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेवेल, जो 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक इसका समय काल था शासन का। इसमें क्या हुआ? शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य से स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। अब लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक इसका समय काल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अब हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे। पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, जो कि इसका क्षेत्र था बिहार, बंगाल, और इससे संबंधित नेता थे केना सरकार, दिरजी नारायण, जो कि समय था इसका 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक। दूसरा था फकीर विद्रोह, जो कि इसका क्षेत्र था बंगाल, और इसके संबंधित जो नेता थे वो थे मजनून शाह एवं चिराग अली, जो कि 1776 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक था। और इसका तीसरा आंदोलन था कूका आंदोलन, जो कि इसका प्रभावित क्षेत्र था पंजाब, और इसके जो संबंधित नेता थे वो थे भगत जवाहर मल। और भारत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड, यहाँ पे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा आएगा 1857 की महान क्रांति। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।